रही है। अपने आप में काफी भव्य श्री रामलला का ये मंदिर और ये सीधी तस्वीरें गर्भगृह से डीडी न्यूज के तमाम दर्शक इन तस्वीरों को देख रहे हैं विश्व के अलग अलग कोनों में। जैसा कि हमारे संवाददाता अजय बता रहे थे कि जो फिलहाल का समय है उसमें भोग लगाया जाएगा श्री राम को, और उससे पहले जो पंचामृत से स्नान है वो प्रक्रिया भी यहाँ पर चल रही है। और उसके साथ साथ जो श्रद्धालु हैं वो लगातार पहुँच रहे हैं यहाँ पर। देखिए कितनी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आ रही है। हर कोई प्रभु राम की छवि को अपनी आंखों में बसाना चाहता है। वो श्री राम जिनके नाम से ही सारे कष्ट जो हैं दूर हो जाते हैं, उनके दर्शन अगर हो जाएं तो भक्तों के लिए उससे शायद कुछ और बड़ी बात नहीं हो सकती। इस तरीके से लगातार भारी संख्या में लगातार जो श्रद्धालु हैं वहां पहुंच रहे हैं। पूरी तरीके से जो व्यवस्था है वो हम देख पा रहे हैं। और हमारे संवाददाता अजय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अजय, खासतौर से अगर बात की जाए, अभी तस्वीरों में हम दिखा पा रहे हैं अपने दर्शकों को जो श्री राम का बाल रूप है, वहाँ पंचामृत से अभी उनको अभिषेक किया जा रहा है। वो भगवान श्री रामानंदाचार्य जी की परंपरा में जो रामोपासना है उसके अनुसार की जा रही हैं। और आपको इस वक्त जो पंचामृत से स्नान के दर्शन हो रहे हैं, बहुत ही अद्भुत दर्शन है। भगवान श्री राम पहले जल से स्नान करते हैं, उसके बाद दुग्ध से स्नान करते हैं, फिर से उनको जल से स्नान कराया जाता है, उसके बाद दधी से स्नान करने के बाद मंत्रोच्चार के साथ साथ पुनः उनको शुद्धिकरण के लिए स्नान कराया जाता है जल से। फिर मधु से स्नान करते हैं, वो मधु से स्नान करने के बाद शर्करा से स्नान करते हैं, शर्करा से स्नान करने के बाद घृत से स्नान करते हैं भगवान। फिर से उनको आचमन और शुद्धिकरण के लिए जल से स्नान कराया जाता है। बड़ी लंबी प्रक्रिया होती है जिसको रामोपासना कहते हैं। रामानंदाचार्य जो कि वैष्णव परंपरा में चार जो प्रमुख आचार्य हुए हैं उसमें स्वयं उनको कलयुग में भगवान श्री राम का अवतार माना जाता है। और जितने भी अयोध्या में आप मंदिर पाएंगे वो सभी रामानंदाचार्य जी और रामानुजाचार्य जी, जिनको मिलाकर के श्री संप्रदाय कहा जाता है। भगवान श्री संप्रदाय कहते हैं माँ लक्ष्मी से शुरू होता है और माँ लक्ष्मी पहली आचार्य हैं इस श्री संप्रदाय की। और रामानुजाचार्य और रामानंदाचार्य दो बड़ी परंपराएं हैं जिसमें लगभग 98% जो यहाँ पर उपासक हैं श्री अयोध्या धाम में आपको इन्हीं श्री संप्रदाय से मिलेंगे। और रामानंदाचार्य जी की परंपरा में ये जो रामोपासना इस वक्त आप देख रहे हैं, जो दिव्य अभिषेक देख रहे हैं, बहुत ही अद्भुत क्षण है। और दर्शन मात्र से ही आपके जन्मों जन्मों के पाप धुल जाते हैं। और इस वक्त तो सभी लोग यही कह रहे हैं कि उनका जीवन धन्य हो गया। बहुत सारे लोगों के लिए 22 जनवरी का दिन बहुत ही अद्भुत और शायद जीवन का सबसे अद्भुत क्षण रहा होगा। बहुत सारे लोगों के लिए आज श्री राम नवमी का क्षण, क्योंकि उस वक्त शायद बहुत सारे लोग नहीं आ पाए होंगे रेस्ट्रिक्शंस की वजह से। रेस्ट्रिक्शंस आज नहीं है और आज मुझे लगता है सिर्फ एक ही रेस्ट्रिक्शन है कि आपको नंगे बिना किसी सवारी के चलना पड़ेगा, तो पैदल चलना पड़ेगा। 1-1.5 किलोमीटर आपको बेहतर ज़्यादा चलना पड़ सकता है सामान्य दिनों की अपेक्षा। लेकिन ये जो लगातार तैयारियां की जा रही हैं, ये उस दर्शन के आनंद के समक्ष कुछ भी नहीं है। लोग भरी दोपहरी में इस वक्त तपते हुए धूप में इस वक्त भगवान श्री राघव के दर्शन के लिए आ रहे हैं। और जो ये तस्वीरें आप इस वक्त दिखा रहे हैं हमारे दर्शकों को, तो वही अद्भुत तस्वीरें हैं जो रामोपासना, जिससे भगवान श्री राम के बाल रूप की पूजा लगातार की जा रही है इसी राम मंदिर में। वो तस्वीरें आज भव्य और दिव्य रूप में राघव के अभिषेक के बाद फिर जो सूर्य भगवान का विशेष अभिषेक होने जा रहा है, वो तो बहुत ही अद्भुत होगा। और पहली बार किसी भी मंदिर में इस तरह का पहला प्रयोग किया जा रहा है, तो सभी को प्रतीक्षा है उस क्षण की कि कैसे भगवान श्री सूर्य नारायण स्वयं भगवान श्री राम नारायण के उस अद्भुत ललाट पर अपने किरणों का चुंबन प्रदान करेंगे और कैसे सभी को आह्लादित करते हुए नजर आएंगे। लेकिन आह्लाद की कोई सीमा नहीं है, आनंद की कोई सीमा नहीं है मुकुल। बिल्कुल अजय, और जैसा आपने कहा कि जो श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं अपने आप को काफ़ी सौभाग्यशाली आज मान रहे हैं, उनका जो जीवन है वो धन्य हो रहा है। और तमाम हमारे दर्शक अपनी टीवी स्क्रीन पर फिलहाल ये सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं अयोध्या धाम से गर्भगृह की ये सीधी तस्वीरें, जहाँ पे बाल रूप का अभी हमने देखा किस तरीके से पंचामृत से अभिषेक किया गया। और जैसा हमारे संवाददाता बता रहे थे, रामा उपासना जो है वो की जाती है पूरे विधि विधान के साथ। और उसके साथ ही प्रभु श्री राम जो हैं लगातार अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। और जो
दर्शन का समय है आज खासतौर से उसको बढ़ाया भी गया है। किस तरीके से जो करीब 19 घंटे से ज़्यादा का 19 से 20 घंटे का जो समय है वो प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए रखा गया है, जिससे जो भक्त जो श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं वो श्री रामलला के दर्शन कर पाएँ। और सभी को इंतज़ार है उस पल का जब रामलला के मस्तिष्क पर यानी उनके ललाट पर जो सूर्य की किरणें पड़ेंगी, जो खासतौर से सूर्य